थोड़े अलग महान आदमी हैं। करेंगे क्या? चलो भाई स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू इट। चलो 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 लेट्स डू इट। सेकंड क्वेश्चन से ही नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया, टाइम लग जाएगा। लेट्स डू इट दिस वे। चलो लेट्स डू इट दिस वे। मेहनती लोग हैं, मेहनत कर लेंगे, ऐसा क्या है। ठीक है, वो बैटरी चेंज नहीं हुआ था, अब मेरे सामने कमेंट में चलाता नहीं क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होती है, मैं अपने मस्त होकर पढ़ाता हूं। तो खैर चलिए कोई बात नहीं। तो जीओसी की बात कर रहे थे हम। जीओसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं, बस उसी टाइप के क्वेश्चन यहां पे मिलेंगे आपको। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ये करना बहुत जरूरी है ताकि एग्जाम में आपका नंबर बढ़ पाए। रैंडमली सवाल करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। चलिए जीओसी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं बात कर लेता हूं आपसे, देखो ये वाले में जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा, है ना। पूछा जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डिस्टेंस मिनिमम है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डिस्टेंस इज मिनिमम। बॉन्ड डिस्टेंस इज मिनिमम। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डिस्टेंस मिनिमम कैसे होगा? तो आपने पढ़ा हुआ है कि सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होता है, पढ़ा है ना आपने। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होता है, फिर आपसे छोटा हो जाता है डबल बॉन्ड, और इससे छोटा हो जाता है आपके पास ट्रिपल बॉन्ड। ये पढ़ा हुआ है आपने। बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ जिसको हम बोलते हैं, यही तो होता है। सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा, डबल बॉन्ड कम, ट्रिपल बॉन्ड बहुत कम। अच्छी बात है। तो अब आ जाओ कार्बन क्लोरीन कार्बन क्लोरीन कार्बन क्लोरीन कार्बन क्लोरीन। यहां पे आप देखोगे, देखो भाई सिंगल बॉन्ड है जिसको हम सिग्मा से डिनोट कर देते हैं, यहां भी सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा से डिनोट कर देते हैं। लेकिन क्या यहां पे पाई सिग्मा रेजोनेंस दिख रहा है? पाई सिग्मा लोन पेयर यानी कि रेजोनेंस। और अगर रेजोनेंस हो गया तो ये सिंगल बॉन्ड थोड़ी रहा, क्या हो गया? पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया भैया। और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया तो क्या वो सिंगल बॉन्ड से कम हो गया? यहां भी देखो दो सिग्मा आ गए, कभी भी रेजोनेंस नहीं हो सकता। रेजोनेंस नहीं होगा तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। सबसे छोटा कौन है? पार्शियल डबल बॉन्ड। अगर मान लो इसको और एक्सपेंडेड लिखना है तो सिंगल बॉन्ड जो है वो सबसे बड़ा होता है, इससे छोटा होता है पार्शियल डबल बॉन्ड, सबसे इससे भी छोटा हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से भी छोटा हो जाएगा पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, और पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड से भी छोटा हो जाएगा आपके पास ट्रिपल बॉन्ड। क्या ये क्लियर है? तो आप देख भी लीजिए, मिनिमम जो पूछा जा रहा है दैट इज इन थर्ड ऑप्शन। मिनिमम पूछा जा रहा है दैट इज इन थर्ड ऑप्शन। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डिस्टेंस इज मिनिमम? दिस इज द थर्ड ऑप्शन। बोलो नेक्स्ट, बोलो नेक्स्ट। ये रहा, ये सार पूछा गया है, ध्यान से देखिए, ये सार पूछा गया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR। आइएगा ध्यान से, ESR की बात करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज सब्स्टिट्यूट करना है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब यहां नेगेटिव चार्ज हो। भाई पॉजिटिव चार्ज सब्स्टिट्यूट करना है, वो कब आएगा? जब यहां नेगेटिव चार्ज हो। तो नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा? जब यहां पे आपके पास प्लस M हो, प्लस H हो, प्लस I हो। नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब यहां पे प्लस M प्लस H प्लस I हो। ठीक है भाई। अब यहां पे देखोगे तो ये तो प्लस H लगा रहा है, मिथाइल अपना प्लस H लगाता है। COOH में कार्बन डबल बॉन्ड O है, पार्शियल पोलर बॉन्ड है या पोलर पाई बॉन्ड है, -M। NO2 इस दुनिया में सबसे ज्यादा -M शो करता है, यहां पे कुछ भी शो नहीं करेगा भाई। आप जरा बोर्ड पे देख लो, सबसे ज्यादा कौन शो करेगा? ऑब्वियसली 1। सबसे ज्यादा कौन शो कर रहा है? 1। और आप देखोगे तो सबसे कम कौन करेगा? 4 वाला। सबसे कम कौन करेगा? 4 वाला, यानी कि हाईएस्ट लोएस्ट से डिसाइड नहीं हुआ। जनरली हाईएस्ट लोएस्ट से डिसाइड हो जाता है। थर्ड और सेकंड में सेकंड ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल लेके आएगा, थर्ड नहीं लेके आएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड में तो -M लग रहा है, ये तो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होने ही नहीं देगा। इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कौन होने देता है? +M + H + I। तो थर्ड, सेकंड और 4 जो है, सेकंड और 4 सबसे कम हो जाएंगे। सेकंड और 4 में -M है, सबसे कम हो जाएगा। एटलीस्ट थर्ड में कुछ अनस्टेबल तो नहीं हो रहा है। 1 वाला तो बेटा
इलेक्ट्रोफाइल को बुला रहा है। प्लस एम प्लस एच प्लस आई ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराता है। देखिए जब भी आपसे पूछे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्लस एम प्लस एच प्लस आई सपोर्ट करेगा, माइनस एम माइनस एच माइनस आई उसको डीएक्टिवेट करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा। उसी तरह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन माइनस एम माइनस एच माइनस आई इसको सपोर्ट करेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में माइनस एम माइनस एच माइनस आई उसको सपोर्ट करेगा। बिल्कुल ठीक बात है, एकदम क्लियर है। चलो नेक्स्ट यहां पे आ जाओ। मोस्ट एसिडिक पूछा हुआ है, ध्यान से आंसर सबसे पहले मिटाना है। मोस्ट एसिडिक पूछा हुआ है, बना के देखना पड़ेगा। ऐसे ही देखोगे कि मुझे याद आ जाए तो नहीं होगा, जैसे ही ड्रॉ कर दोगे 30 सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा। करके देखो जरा बेटा। सबसे पहले आपके पास क्या है, फिनॉल। आइए बेटा फिनॉल देखते हैं। ओके नाइस। फिर आपके पास है बेंजाइल एल्कोहल, ध्यान से देखिएगा। फिर आपके पास है बेंजाइल एल्कोहल। ओके। फिर आपके पास है मेटाक्लोरोफिनॉल, देन आपके पास है मेटाक्लोरोफिनॉल, हां जी। एंड सबसे लास्ट में है साइक्लोहेक्सेनॉल, एंड लास्ट में आपके पास आएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। कह रहे हैं इन चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस एम माइनस एच माइनस आई बढ़ाता है, बेसिक स्ट्रेंथ प्लस एम प्लस एच प्लस आई बढ़ाता है। एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस एम माइनस एच माइनस आई बढ़ाता है और प्लस एम प्लस एच प्लस आई कम कर देगा। यहां पे पूछ रहा है सबसे ज्यादा कौन होगा? क्या आपको नजर आ रहा है यहां पे माइनस आई लग रहा है? मेटा पे हैलोजन है, हैलोजन कहीं भी हो बेटा क्या उसका माइनस आई डोमिनेट करता है? और अगर माइनस आई लग रहा है तो क्या एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा होगा? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये देखो। अब देखोगे बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया है, बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलो बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कौन बढ़ाता है? माइनस एम माइनस एच माइनस आई। बेसिक स्ट्रेंथ कौन बढ़ाता है? प्लस एम प्लस एच प्लस आई। एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस एम माइनस एच माइनस आई, बेसिक स्ट्रेंथ कौन बढ़ाएगा? प्लस एम हो प्लस एच हो प्लस आई हो, ये बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, राइट। अब देखो यहां पे क्या ये बेसिक स्ट्रेंथ है? हां। क्या यहां पे माइनस एम लग रहा है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। यहां पे आप देखोगे माइनस एम लग रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। यहां पे आप देखोगे प्लस एच लग रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? फोर्थ ऑप्शन। सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? फोर्थ ऑप्शन। यहां और यहां है। ओके। सबसे कम कौन होगा? सेकंड। सबसे कम कौन होगा? सेकंड। आंसर आ चुका है। अब ऑर्डर भी सजा ही दो, सबसे ज्यादा 4, फिर सबसे कम कौन होगा? तो सेकंड। इन दोनों में फर्स्ट और थर्ड में माइनस एम डिक्रीज करेगा बेसिक स्ट्रेंथ को, एटलीस्ट वो डिक्रीज तो नहीं कर रहा है। तो आपके पास ये ऑप्शन हो गया है 4132 4132। क्या ऑप्शन थर्ड क्लियर है? 4132 क्या ऑप्शन थर्ड एकदम क्लियर है? नेक्स्ट, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन आपको पूछा गया है। तो देखो आपको अभी तक क्या क्या याद हो गया, ध्यान से देखिएगा, याद करा देंगे सब कुछ। ESR याद हो गया था सबसे पहले, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर याद हुआ, ESR याद हो गया, कौन सपोर्ट करेगा कौन डीएक्टिवेट करेगा, ESR NSR हो गया। फिर आपने एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ देख लिया। अब देखो सारे वैरायटी कवर है, ईच एंड एवरी वैरायटी जो एग्जाम में आते हैं कवर है। अब देखो यहां पे पूछा जा रहा है स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी प्लस एम बढ़ाता है, प्लस एच बढ़ाता है, प्लस आई बढ़ाता है। इन तीनों में सबसे ज्यादा प्लस एम, फिर प्लस एच और सबसे कम प्लस आई बढ़ाता है। ठीक है, तब देखो Cl कहीं भी रहे, हैलोजन ऑलवेज शो माइनस आई। NO2 ऑर्थो और पैरा पे क्या माइनस एम लगाएगा? OCH3 ऑर्थो और पैरा पे क्या प्लस एम लगाएगा? यहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है। कह रहे मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? जो प्लस एम प्लस एच प्लस आई लगाए। खत्म आंसर। ऑर्डर भी लिख लो यार, आपको तो ऑर्डर भी लिखना है कि ऑर्डर किसका ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा थर्ड होगा, पहला और दूसरा तो अनस्टेबल कर रहा है, फोर्थ वाला एटलीस्ट अनस्टेबल तो नहीं हो रहा। फर्स्ट और सेकंड में माइनस आई कम अनस्टेबल करेगा, माइनस एम तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। तो क्या ऑर्डर भी क्लियर हो गया? क्या आपके पास दोनों ही क्लियर हो गया? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। यहां पे आइए,
अब पूछा जा रहा है मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, पूछा जा रहा है मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, जल्दी से बताइए मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो फ्री रेडिकल भी क्या कार्बोकेटाइन की तरह चलता है? यस, फ्री रेडिकल भी कार्बोकेटाइन की तरह ही चलता है। क्या प्लस एम प्लस एच प्लस आई में चलता है? बिल्कुल प्लस एम प्लस एच प्लस आई में चलता है। अब देखो तो यहां पे पहले ऑप्शन में क्या आपको दिख रहा होगा? फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि रेजोनेंस हो रहा है। पहले वाले में मेरे भाई रेजोनेंस हो रहा है, दूसरे वाले में रेजोनेंस नहीं हो रहा है क्योंकि कंजुगेशन नहीं है। तीसरे वाले में पाई सिग्मा रेडिकल कंजुगेशन है, रेजोनेंस हो रहा है। यहां पे पाई बॉन्ड ही नहीं है, रेजोनेंस कभी हो ही नहीं सकता। तो इन दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, मतलब ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, रेजोनेंस के साथ साथ अगर आप देखो तो ऊपर में 3 और राइट हैंड साइड में 2, यहां पे 5 अल्फा एच है। रेजोनेंस के साथ साथ यहां 5 अल्फा एच है और यहां रेजोनेंस के साथ साथ 0 अल्फा एच है। तो ए और सी में 1 और 3 में कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? सबसे ज्यादा स्टेबल 1 हुआ। आपका आंसर आ चुका है। फिर आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा थर्ड। ठीक है, अब आ जाओ 2 और 4 में। 2 और 4 में आप देखोगे रेजोनेंस तो कहीं नहीं है। अब हाइपर कंजुगेशन देखो तो 9 अल्फा एच नजर आ रहा होगा इसमें, 9 अल्फा एच, और इस वाले में 1 अल्फा एच नजर आ रहा होगा। तो स्टेबिलिटी 4 की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 2, 1 3 4 2। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? 1 3 4 2। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्लियर है। नेक्स्ट जैसे आप जाओगे यहां पे आ जाओ अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। चलिए मोस्ट एसिडिक, सॉरी मोस्ट एसिडिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। एक फिनॉल है और बाकी के 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है। एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको यही देखना होता है ना, -m, फिर आपको क्या देखना होता है? -h, फिर क्या देखना होता है? -i। तो -m -h -i एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। -m -h -i एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप 1 2 3 4 ऑप्शन आप देखो तो आप नजर दौड़ाओगे तो फर्स्ट ऑप्शन में एक फिनॉल है। फिनॉल का मतलब नॉर्मल रेजोनेंस हुआ, लेकिन बाकी के 3 में कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में क्या इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है और इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ज्यादा एसिडिक होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ठीक है भाई, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, बढ़िया भाई। इन तीनों में भी एसिडिक कौन होता है जिसमें -m -h -i लगे? तो क्या फोर्थ ऑप्शन में -m दिख रहा है? तो क्या सबसे ज्यादा एसिडिक यही होगा? अगर ऑर्डर की बारी आए तो -m सबसे ज्यादा एसिडिक दिखाएगा। सेकंड और थर्ड में थर्ड वाला तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा क्योंकि ये +H लगा रहा है। थर्ड वाला तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा क्योंकि ये +H लगा रहा है। और सबसे कम कौन? एसिडिक स्ट्रेंथ से एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल इज लेस एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए ऑर्डर ये हो गया। चलो नेक्स्ट, यहां पे कह रहा है विच ऑफ द, ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा इनकरेक्ट है, इसको आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है, यहां पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है भाई? तो मैंने क्या बोला, एसिडिक स्ट्रेंथ -m का सबसे ज्यादा होगा, देन -h, देन -i। अगर -m -h -i नहीं है तो H हटाओ, स्टेबल कार्बन आयन बनेगा तो एसिडिक है। H हटाओ, अगर स्टेबल कार्बन आयन बनेगा तो एसिडिक है। दिस इज योर आंसर। H हटाओ, स्टेबल कार्बन आयन बनेगा। H हटाओ, स्टेबल कार्बन आयन बनेगा तो मेरे भाई एसिडिक है। H हटाने के बाद स्टेबल कार्बन आयन बनेगा, यहां पे स्टेबल कार्बन आयन बन रहा है।
H हटाने के बाद अगर आप देखो, H हटाने के बाद पाई बॉन्ड यहां नेगेटिव चार्ज, H हटाने के बाद स्टेबल कार्बन आयन बनेगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कहां बन रहा है? क्या आपको नजर आ रहा है इसमें? ये दिस इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, 2 पाई 4 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक हो गया। हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है, और अगर हक्कल्स रूल को फॉलो करेगा तो क्या वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? यहां पे 2 और 2 4, क्या ये एंटी एरोमेटिक है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, तो ये लीस्ट स्टेबल हो गया थर्ड में। 4 इज द मोस्ट स्टेबल, 3 इज द लीस्ट स्टेबल। 1 और 2 में देखो जरा ध्यान से, क्या आपको नजर आ रहा है कि 2 इज द हाईली स्टेबल, 1 इज द अनलाइकली। 2 इज द हाईली स्टेबल। क्यों भाई? क्योंकि मेरे बच्चे यहां पे देखो, sp कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, sp2 कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल, तो 2 ग्रेटर देन 1 हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल एल्कीन? जल्दी से देख के बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल एल्कीन? क्या सोचने में आ रहा है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में? क्या एक ही तरीका है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का? स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन का केवल एक तरीका है, वो है हाइपर कंजुगेशन। पूरे एनसीईआरटी में, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपके नीट सिलेबस में स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन का केवल एक तरीका है। होते बहुत हैं, बट आपके सिलेबस में केवल एक है। क्या है वो? अल्फा एच काउंट कर लो। जितना ज्यादा अल्फा एच, उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब अल्फा एच काउंट करने गया, देखो भाई कोई भी अल्फा एच नहीं है, 0 अल्फा एच। यहां पे जब अल्फा एच काउंट करने गया, 3 अल्फा एच काउंट हो गया यहां पे। जब यहां पे अल्फा एच काउंट करने गए हो, ध्यान से 5 मत लिख देना, 5 मत लिख देना, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, CH2 CH3। तो डायरेक्टली कनेक्टेड कितना है? 2, तो डायरेक्टली कनेक्टेड 2 है, 2 अल्फा एच होगा। इससे भी डायरेक्टली कनेक्टेड होकर देखो तो 1 अल्फा एच हो रहा है। तो सबसे ज्यादा अल्फा एच, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी सेकंड में, फिर आपके पास थर्ड में, फिर आपके पास फोर्थ में, और फिर सबसे कम फर्स्ट में। क्या 2 3 4 1 हुआ? नहीं हुआ? हो गया, 2 3 4 1 हो गया, अमेजिंग हो गया है। और सबसे ज्यादा पूछा है तो ऑब्वियसली सेकंड का होगा। आपने तो ऑर्डर में लिख दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक? बोलो जरा। +m +h +i बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, -m -h -i एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। कह रहा है लीस्ट बेसिक। अगर लीस्ट बेसिक है, देखो यहां पे ये -m लगा रहा है, ये एसिडिक को बढ़ाएगा, बेसिक को कम कर देगा। देखो ये +m है, ये बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। देखो यहां +h लग रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। यहां पे -i लग रहा है, बेसिक को कम करेगा, एसिडिक बढ़ाएगा। ये दोनों बेसिक को कम करेंगे, एसिडिक को बढ़ाएंगे। इन दोनों में भी क्या आपको नजर आया कि ये सबसे कम होगा बेसिक, क्योंकि एसिडिक को सबसे ज्यादा कर देगा। अगर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चाहिए तो सबसे ज्यादा सेकंड, ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा कौन दिखाएगा भाई? +m वाला बेसिक सबसे ज्यादा होगा, फिर +h वाला बेसिक होगा, फिर थर्ड वाला होगा, और 1 वाला तो बेसिक सबसे कम कर देगा, एसिडिक सबसे ज्यादा बढ़ा देगा। लीस्ट बेसिक हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग pKa इज मिनिमम। अब Ka pKa आने के बाद पता नहीं आप क्यों घबरा जाते हो, जबकि घबराने वाली कोई बात है नहीं। सिंपल देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। Acidic strength is directly proportional to Ka and inversely proportional to pKa. Acidic strength is directly proportional to your Ka and inversely proportional to your pKa. अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है मिनिमम pKa. कैन यू सी? pKa मिनिमम, यानी कि ये मिनिमम। अगर ये मिनिमम रखना है तो ये मैक्सिमम रखना पड़ेगा। क्या? pKa मिनिमम यानी कि वो मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि -m -h -i खोजना है। अब आइए ऑप्शन में। ऑप्शन में देखोगे C6H5OH, बेटा जब भी ऐसा दिखे फटाक से फिनॉल बना दो, O- बन गया सर।
दूसरा में H प्लस हटाओ, H प्लस हटाने के बाद कुछ ऐसा बन गया सर। तीसरे वाले में तो बड़ा सिंपल बन गया, CH3 CH2 O माइनस बन गया, ओहो नाइस। चौथे वाले में और सिंपल बन गया है, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ओहो वेरी नाइस। दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस एंड दिस इज माइनस। क्या ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ सकते। जैसे आप देखोगे pKa मिनिमम यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम। सबसे ज्यादा एसिडिक कहां है? बहुत लोग ए बोल रहे हैं, एकदम गधे हैं आप सब लोग मेरे भाई। सेकंड होगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज फार मोर स्टेबल देन नॉर्मल रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस कम ही है तो भी वो बहुत ज्यादा होगा नॉर्मल रेजोनेंस से। इक्विवेलेंट आरएस इज मोर फार मोर स्टेबल देन नॉर्मल रेजोनेंस। तो यहां पे बेटा नॉर्मल रज्जो है, दिस इज नॉर्मल रज्जो है ना, एंड दिस इज इक्विवेलेंट रज्जो। तो कौन ज्यादा स्टेबल है? इक्विवेलेंट रज्जो। इक्विवेलेंट रेजोनेंस में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी से रिलेशन है। वो जेई एडवांस में पढ़ाते हैं, आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाते। चलो भाई, तो pKa मिनिमम हो गया। चलो एक काम करो, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखो इसमें। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द एसिडिक? सबसे ज्यादा तो एसिडिक कौन है? सेकंड। फिर आ जाएगा रेजोनेंस, तो 1 आ गया, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, फिर नॉर्मल रेजोनेंस। ठीक है, इन दोनों में O पे स्टेबिलिटी है कि कार्बन पे? sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या O माइनस? sp कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसका होता है 3.5 और इसका होता है 3.25 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। O माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा है, ऑब्वियसली O माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा है, 3.25 और 3.5, फिर 3 एंड देन 4। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। pKa का ऑर्डर पूछ ले, उल्टा कर लो। pKa का ऑर्डर पूछ ले, उल्टा कर दो, 4 3 1 2। मिनिमम पूछा था, मिनिमम इज सेकंड। आंसर आ गया। चलो जैसे ही आप ये करोगे, आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज हाइपर कंजुगेशन? बताइए जरा, हाइपर कंजुगेशन कौन शो कर रहा है? केवल A, केवल B, केवल C, केवल D, या AB को जो भी है, AB BC CD ABCD, क्या दिखा रहा है? हाइपर कंजुगेशन केवल और केवल कार्बनाइन नहीं दिखाता है। 4 केसेस हैं जहां पे हाइपर कंजुगेशन होता है। हाइपर कंजुगेशन का केस हमने पढ़ा है कार्बोकेटायन में, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन होता है मेरे भाई फ्री रेडिकल में। हाइपर कंजुगेशन आपके पास होता है एल्कीन में। हाइपर कंजुगेशन होता है बेंजीन में। ये 4 केसेस होते हैं जहां पे हाइपर कंजुगेशन शो करता है। हाइपर कंजुगेशन इज सीन इन दीज 4 केसेस। हाइपर कंजुगेशन दिखाया जाता है 4 केसेस में, और ये 4 केसेस आपके स्क्रीन पे हैं। वेरी नाइस। कार्बोनाइन में कभी भी शो नहीं होगा, इसको हटा दो। क्या इसमें होगा? बेंजीन में होगा, कार्बोकेटाइन में होगा, एल्कीन में होगा, आंसर 4 होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था, ये पे आओ। ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी, ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी, ध्यान से देखिएगा। ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सोच लीजिए थोड़ा सा इसमें, SIR सोच लीजिए, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। सोच लीजिए ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, सोच के देखिए। इज मोर एसिडिक देन मेटा एंड पैरा। चलिए खैर, अब यहां आते, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? क्या आपको A ऑप्शन में दिख रहा है? सबसे ज्यादा A ऑप्शन में एसिडिक होगा, रीजन बताओ। A नहीं, सॉरी, A क्यों, सॉरी C ऑप्शन में एसिडिक होगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। क्यों भाई? क्योंकि मेरे भाई अगर आप ये वाला केस दिमाग में एक बार सोच के देखो, अगर आप यहां से H प्लस हटा देते हो, मान लो H प्लस हटा दिया, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? H प्लस हटेगा। H प्लस हटाने के बाद का केस अगर आप समझो, क्या यहां पे बहुत तगड़ा रेजोनेंस हो रहा है? क्या यहां पे मेरे भाई बहुत तगड़ा रेजोनेंस हो रहा है क्या? यस, सॉरी, बहुत तगड़ा H बॉन्ड हो रहा है क्या? हाइड्रोजन हटने के बाद क्या बहुत अच्छा रेजोनेंस हो रहा है? और अगर बहुत अच्छा रेजोनेंस है, बहुत ज्यादा एसिडिक है भाई, स्टेबिलिटी हो गई ना, एनाइन की स्टेबिलिटी हो गई, तो बहुत अच्छा रेजोनेंस है। और बहुत अच्छा रेजोनेंस मत लिखो यार, बहुत अच्छा H बॉन्ड है। मैं बोल रहा हूं H बॉन्ड, लिख रहा हूं रेजोनेंस, रॉन्ग। चलो भाई, तो बहुत अच्छा H बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड है। चलिए नेक्स्ट, तो C तो सबसे ज्यादा होगा। A में क्या आपको नजर आ रहा है कि सर ये प्लस M और माइनस I लगा रहा है? ठीक है। B में माइनस I लगा रहा है, C में तो ठीक है,
डी में कुछ भी नहीं लग रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा ए का तो कम हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा ए का। रीजन बताओ? क्योंकि उसमें प्लस एम लग गया। अच्छा, बी का ज्यादा हो जाएगा, एटलीस्ट डी में कोई अनस्टेबल नहीं कर रहा है, तो सी बी डी ए कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? सेकंड देख लो, सबसे पहले आपने ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड में एच बॉन्ड से पढ़ा कि अगर H प्लस हटाओगे तो हाईली स्टेबल एनायन बन जा रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्लस एम प्लस आई, प्लस एम लगने की वजह से बेसिक ज्यादा हो जाएगा, एसिडिक कम हो जाएगा, एसिडिक कम हो गया। इन दोनों में कंपेयर करो तो इसका एसिडिक ज्यादा होगा, इसका कम होगा, क्योंकि इसमें माइनस आई लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है, तो बी का ज्यादा होगा, डी का कम होगा, सी बी डी ए। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर इज, इसमें आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है कौन सा, एक बी सी या कौन सा। बेसिसिटी देखना है सबसे पहले वाले में, बेसिसिटी देखना है, करेक्ट ऑर्डर कौन है, ए होगा क्या? ए, इसमें देखोगे दो तरफ से बेटा ये दो लोन पेयर है, यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहां पे एक लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, ज्यादा डोनेट करने की कैपेसिटी है, कम डोनेट करने की कैपेसिटी है। अच्छा ओके नाइस। यहां पे आपने पढ़ा होगा बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में आपने पढ़ा होगा कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर लेस बेसिक, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर लेस बेसिक बिकॉज ऑफ एसआईपी। एसआईपी क्या कहता था? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर लेस बेसिक। क्लियर है? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स जो हैं वो लेस बेसिक है। बढ़िया हो गया, तो आपके पास बी गलत है। सी में आइए, वाटर, हां बेटा आपको पता ही है अल्कोहल तो यूं ही बदनाम है, वाटर इज मोर एसिडिक, बताया था ना, अल्कोहल तो यूं ही बदनाम है, वाटर इज मोर एसिडिक, राइट? तो सी तो सही है, सी इज करेक्ट, ओनली सी इज करेक्ट। बेसिसिटी का ऑर्डर उल्टा है, ये बेसिसिटी का ऑर्डर सही है, यस हाँ सही है, ये भी मतलब ए भी सही है, तो ए और सी कोई ऑप्शन है, ए और सी कोई ऑप्शन है, यस ठीक है भाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक? सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक ऑर्थो है, एक मेटा है, एक पैरा है, ऑर्थो है, एक मेटा है, पैरा है। क्या हमने पढ़ा हुआ है SIR इफेक्ट पढ़ा है क्या? और SIR कहता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, जहां से क्वेश्चन बनता है वो वाले क्वेश्चन हैं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन नॉर्मल, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन नॉर्मल, देन मेटा एंड पैरा। नॉर्मल का मतलब मेटा एंड पैरा, सीधा लिखो मेटा एंड पैरा। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन मेटा एंड पैरा, क्योंकि यहां पे SIR इफेक्ट लग रहा है, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस लग रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लानर? लास्ट ईयर यही पूछ दिया था बेटा, को प्लानर पूछ दिया था। को प्लानर का मतलब सारे एटम प्लेन में हो। प्लेनर मॉलिक्यूल का मतलब ये समझिए, या तो sp हाइब्रिडाइज्ड एटम होगा या तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम होगा, प्लेनर यही होते हैं, यही दोनों प्लेनर होंगे, इसके अलावा नहीं होगा। आइए भाई, क्या आप, हाँ भाई ये देखो सारे ही प्लेनर है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दो पाई बॉन्ड आ गया sp हाइब्रिडाइजेशन, या दो पाई बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन, नेक्स्ट एक पाई बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये बेटा sp2 दो, एक दो तीन, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लानर? यहां पे देखो कि C ट्रिपल बॉन्ड N में sp हाइब्रिडाइजेशन, CN का CH आएगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन, यहां भी sp2 आएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन एंड देन sp। ये गलत नहीं है, यहां पे CH आएगा, CN नहीं आएगा। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट sp आ गया आपके सामने। नेक्स्ट, H2O डबल बॉन्ड कैसे बना सकता है भाई? H2O यहां पे डबल बॉन्ड बना रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लानर? देखिए 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 मेरे साथ करिए,
ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। H2O डबल बॉन्ड कैसे बना सकता है? पहले तो ये क्वेश्चन में ही एरर है। मान लीजिए हमने बनवा भी दिया, तो 2 और 2 4 बॉन्ड बन गए, ठीक है, ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड बना दिया, बन सकता है। प्लस चार्ज आने के बाद ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड तो बन ही सकते हैं, अच्छी बात है। सेकेंड पीरियड वाले 4 बॉन्ड बना ही सकते हैं। अब इसको थोड़ा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर लिखते हैं। O आ गया, H आ गया, H आ गया, बहुत बढ़िया। डबल बॉन्ड है तो 1 2 3 4, एक लोन पेयर आएगा इसके ऊपर, 5 6, फिर कार्बन डबल बॉन्ड CH2। भाई ये sp2 है, ये sp है, ये sp है, और 1 2 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, यानी कि ये sp3 आ रहा है। ओहो ओहो ओहो, 3 सिग्मा एक लोन पेयर। हाँ यार, अगर इस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लानर, कुछ तो एरर है बेटा, कुछ तो एरर है। यस, यहां पे एरर है क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन में एरर है कुछ ऐसा, ध्यान से देखिए, यहां पे ये है, H2 नहीं है। वैसे आप इसको बोल दीजिए हाइपोथेटिकल केस, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है ना, दिस इज अ हाइपोथेटिकल केस, क्योंकि ऑक्सीजन जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। देखो ये CO2 है, CO2 है तो ये तो प्लानर होता है, sp2, sp2 नहीं sp, 2 इधर आ गया, sp हाइब्रिडाइजेशन, तो ये प्लानर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लानर, तो ये सेकंड ले लीजिए, हाइपोथेटिकल केस है, ठीक है। जब भी ऑक्सीजन या सेकंड पीरियड एलिमेंट 4 बॉन्ड बनाएगा, लोन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आ जाओ, कंसीडर फॉलोइंग 3 अमाइंस, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ देखना है, ये ABC दिया हुआ है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ देख के बताइए, कम ऑन एवरीवन, जल्दी से देख के बताइए, क्या यहां पे कार्बन और नाइट्रोजन में रेजोनेंस हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर। क्या यहां पे पाई सिग्मा लोन पेयर रेजोनेंस हो रहा है? यस। यहां पे आप देखोगे सिग्मा और सिग्मा है, ओके, तो 3 अमाइन में ये सबसे बड़ा है ए ऑप्शन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ठीक बात है। यहां पे सिंगल बॉन्ड है तो ए सबसे ज्यादा होगा, और बी और सी में देखो, क्या यहां पे कम रेजोनेंस है और यहां ज्यादा रेजोनेंस है, तो कम रेजोनेंस है तो कम पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, और ये ज्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, तो बी और ए का तो सबसे ज्यादा होना है, बी का ज्यादा होगा सी से या सी का ज्यादा होगा बी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगेन कंफ्यूजन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो देखो यहां पे बी वाले में कम रेजोनेंस हो रहा है, ओके, ध्यान से देखिएगा, लेस रेजोनेंस लिख लो, और यहां पे आपको नजर आ रहा है मोर रेजोनेंस, अच्छा कार्बन नाइट्रोजन में। तो रेजोनेंस क्या करता है, सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड की तरफ ले जाता है। कम रेजोनेंस है तो कम डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा, ज्यादा रेजोनेंस है तो ज्यादा डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो लेस रेजोनेंस है यानी कि लेस पार्शियल डबल बॉन्ड, मोर रेजोनेंस है तो क्या आपके सामने मोर आएगा, मोर पार्शियल डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की तरफ ज्यादा रहेगा। ये सिंगल बॉन्ड की तरफ ज्यादा रहेगा, ये डबल बॉन्ड की तरफ ज्यादा रहेगा, तो सिंगल बॉन्ड की तरफ ज्यादा रहेगा तो बड़ा है, डबल बॉन्ड की तरफ ज्यादा आया तो छोटा हो गया। क्या ए बी और सी में कंफर्म दिख रहा है आपको, ए फिर बी फिर सी, क्या ए ऑप्शन क्लियर है? क्या आपको ए ऑप्शन क्लियर है? कंसीडर द फॉलोइंग 3 अमाइंस, ए सबसे ज्यादा है, बी और सी में यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। अगर ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है मेरे भाई, ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है बी और सी में, तो देखिएगा सी ज्यादा डबल बॉन्ड की तरफ है और बी कम डबल बॉन्ड की तरफ है, तो ज्यादा डबल बॉन्ड की तरफ है, कम डबल बॉन्ड की तरफ, तो ये सिंगल बॉन्ड की तरफ ज्यादा है, बड़ा होगा, ए बी सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग केटाइन इज मोस्ट स्टेबल, कह रहा है कौन सा केटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। ध्यान से देखिएगा, प्लस एम प्लस एच प्लस आई सब सोचना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहां पे जब आप देखोगे तो 3 3 6 और 2 8 अल्फा एच नजर आ रहा है। यहां पे जब आप आओगे तो आपके पास 8 अल्फा एच नजर आ रहा है। यहां पे ओहो, जैसे ही मैं यहां आया क्या कार्बोकेटाइन के सामने कुछ कुछ दिखा, क्या यहां पे बीबी नजर आ गई, और जब भी बीबी नजर आ जाए तो बीबी दुनिया की सबसे स्टेबल चीज होती है। बीबी दुनिया की सबसे स्टेबल चीज होती है। क्या बैक बॉन्डिंग
इस दुनिया का सबसे स्टेबल होगा या नहीं होगा? होगा। बैक बॉन्डिंग इस दुनिया का सबसे स्टेबल होगा। 3 3 6 और 1 7 यहां से दिख रहा है, तो दिस इज 7 अल्फा H। ठीक है भाई, 3 3 6 और 2, तो यहां पे आपको नजर आ रहा है 8 अल्फा H। राइट 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 राइट, ओके नाइस। तो 8 अल्फा, 7 अल्फा, 8 अल्फा, एंड देन आपके पास थर्ड ऑप्शन इज 8 अल्फा बैक बॉन्डिंग। तो आप नजर दौड़ाओगे 3 इज द मोस्ट स्टेबल केटायन। आप अगर नजर दौड़ाओगे 3 इज द मोस्ट स्टेबल केटायन। राइट, क्लियर, ऑल गुड। नेक्स्ट मुझे बता दो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल एसिडिटी? बढ़िया, आपको याद भी होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 0 कार्बन, यानी कि उसको बोलते हैं ओम। ओम ओ यानी कि ऑक्जेलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 1 कार्बन है तो मैलिक एसिड, ओम्स गैप होता है ना, तो मैलिक एसिड ओम। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 2 कार्बन आ जाए तो आपके सामने सक्सिनिक एसिड, ओम्स। फिर अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 3 कार्बन आ जाए तो आपके पास ग्लूटेरिक एसिड, ओम्स गैप होता ना, तो ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, ओम्स गैप। फिर आ जाएगा आपके पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में, अगर आपके पास 3 कार्बन है ना, 4 कार्बन आ जाए, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 4 का, ओम्स गैप। एडीपिक एसिड, एडीपिक एसिड। ठीक है, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 5 हो जाएगा पाइमेलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट, तो आपके पास PQRS। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी? बता दीजिए आंसर में। एसिडिटी के लिए क्या करना है? H+ हटा के माइनस बनाना है, H+ हटा के माइनस बनाइए। ठीक है, पाइरुविक एसिड होता है, पाइमेलिक नहीं, पाइरुविक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट इज ठीक है भाई, देखो यहां पे जब आप माइनस चार्ज हटाओगे तो 0 कार्बन का प्लस आई, 1 कार्बन का प्लस आई, 2 कार्बन का प्लस आई, 3 कार्बन का प्लस आई, 4 कार्बन का प्लस आई, आगे जाओगे 5 कार्बन का प्लस आई। तो जैसे जैसे बीच में कार्बन बढ़ रहा है, क्या प्लस आई बढ़ रहा है? और प्लस आई बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो बहुत सिंपल है भाई, यहां पे Q का सबसे ज्यादा हो जाने वाला है। फिर प्लस आई के हिसाब से देखोगे तो आपके सामने R का हो जाएगा, R, और प्लस आई बढ़ जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, और प्लस आई बढ़ जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम, QRSP। थर्ड ऑप्शन देख लो भाई, यही होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, जैसे ही आपके पास आए ये वाला देख लो, बेसिक स्ट्रेंथ का सबसे ज्यादा अच्छा ऑर्डर कौन है? बेस कौन अच्छा है? जो अपना लोन पेयर जल्दी डोनेट कर दे। ठीक है भाई, तो यहां पे P में भी लोन पेयर है, sp3। देखो यहां पे sp3 एटम पे लोन पेयर है। ओके, यहां पे भी sp3 एटम पे लोन पेयर है। तो दोनों जगह P हो या R हो, दोनों में sp3 एटम पे लोन पेयर है। ठीक है, यहां पे चूंकि आप देखोगे एरोमेटिक हो रहा है S वाले में, S वाले में क्या हो रहा है? एरोमेटिक हो रहा है। और एरोमेटिक हो रहा है तो बेटे बड़ी आसान है, एरोमेटिक हो रहा है तो ये लोन पेयर डोनेट सबसे कम होगा। आप देखो इस लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक हो रहा है तो ये सबसे कम बेसिक होगा, S का सबसे कम होने वाला है। बहुत बढ़िया। उसके बाद P और R में भी, P और R में भी मेरे भाई ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन का माइनस आई भी तो लग रहा है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? P। P के बाद आएगा आपके पास R, P के बाद आएगा आपके पास R। बहुत बढ़िया, पहले sp3 वाले, फिर ये दोनों sp2 हैं तो फिर Q आएगा। ठीक है, ठीक है। आप कहोगे सर ये क्यों नहीं डोनेट होता? क्योंकि ये sp2 एटम पर है, ये लेस डोनेट होगा। ये भी sp2 एटम पर है तो देखो PR ज्यादा होगा एज कंपेयर टू QS। P और R में कंपेयर किया, P का ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू R। Q और S में कंपेयर किया तो Q का ज्यादा होगा, S का तो मेरे भाई दुनिया में सबसे कम होने वाला है। तो PRQS आ गया है।
PRQS आ गया है। क्या ये बात क्लियर है? सेकेंड ऑप्शन बोलो बोलो बोलो, क्या ये बात क्लियर है? सेकेंड ऑप्शन बेसिक स्ट्रेंथ। यस, नेक्स्ट आ जाओ। टॉटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, टॉटोमेरिज्म कहां होगा? देख लीजिए जहां पे टॉटोमेरिज्म कहां होगा, 1 2 3 जहां भी बन रहा हो वहां पे टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। 1 2 3 बताया था आपको, 1 2 3 जहां बन रहा है वहां पे टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। आइए, दिस इज 1, इसको बोला 2, इसको बोला 3, तो चलो चाहे ऐसे कर लो, 1 को अल्फा एच दिया, फिर 2 3 को डबल बॉन्ड दिया, ठीक है, तो 2 3 का बॉन्ड 1 2 में आएगा और 1 का एच 3 पे जाएगा। इसी तरह टॉटोमर बनता है। अगर आप इसका टॉटोमर बनाना चाहें तो 2 3 का बॉन्ड 1 2 में आएगा और 1 का हाइड्रोजन 3 पे जाएगा। तो क्या आपके सामने ये कहानी बनेगा क्या? यस, डी ऑप्शन ये बन जाएगा। यहां पे जब आप देखोगे तो अल्फा एच नहीं है, पाई बॉन्ड ही पाई बॉन्ड बढ़ा हुआ है, नो अल्फा एच, टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। सिमिलरली आप देखोगे अल्फा एच यहां है, 2 यहां है, 3 यहां है, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का एच 3 पे जाएगा। तो क्या सी ऑप्शन में भी होगा? यस। आप चाहो तो बना के देख लो, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, यहां पे आप आओगे तो पाई बॉन्ड यहां गया और OH यहां गया, बिल्कुल ठीक बात है क्या? यस। तो दिस इज सी ऑप्शन, टॉटोमर बन जाएगा। तो सी में भी बनेगा, डी में भी बनेगा। ए में बता दो जरा, ए में जब आप बताओगे तो आपके पास सी एंड डी वाले ऑप्शन दिख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ACD वाला ऑप्शन दिख रहा है। जब आप यहां पे जाओगे तो यहां भी तो आपके पास अल्फा एच दिख गया, फिर 2 और 3, तो जब इसका आप बनाओगे तो पाई 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 ऐसे आ रहा है, यहां पे CH2, देन आपके पास CH डबल बॉन्ड O आ रहा है। क्या ये क्लियर है? तो आपके पास A भी बन रहा है, C भी बन रहा है, D भी बन रहा है, ओनली ACD इज द ऑप्शन। टॉटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय ACD। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स आर मोस्ट स्टेबल देन, या मोर स्टेबल देन होगा, इससे ज्यादा स्टेबल कौन है? तो अल्फा एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हो? अल्फा एच से। आ जाओ अल्फा एच देखो, तो अल्फा एच देखोगे 2 यहां पे है और 1 यहां पे है। कितने अल्फा एच है मेरे भाई? 3 अल्फा एच है, बहुत बढ़िया। इसमें आ जाओ तो 3 3 6 2 8 2 10, यहां पे 10 अल्फा एच है। ओके, यहां पे आ जाओ भाई 2 2 4 और 1 5 अल्फा एच है। ओके, यहां पे आ जाओ जरा, 2 और 2 4 अल्फा एच है, वेरी नाइस। यहां पे आ जाओ तो 3 और 1 4 अल्फा एच है, दिस इज योर 4 अल्फा एच। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स आर मोर स्टेबल? सारे ही भाई, 3 अल्फा एच से तो कहीं ज्यादा है सारे के सारे, तो ऑल आर मोर स्टेबल। ABCD होगा, सारे ही सारे मोर स्टेबल है, 3 से तो सारे ही ज्यादा है अल्फा एच इसमें, ऑल आर मोर स्टेबल। चलो आगे देख लो, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा बेस कौन है? तो देखो ये sp3 वाला जल्दी डोनेट करेगा, sp2 वाला कम डोनेट करेगा, रेजोनेंस वाला सबसे कम डोनेट करेगा, और ये तो भाई डोनेट ही नहीं करेगा क्योंकि लोन पेयर हटा तो एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। देखो ये लोन पेयर एरोमेटिक का पार्ट है, सबसे कम डोनेट करेगा। ये लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी है इसलिए कम डोनेट करेगा। ये दोनों ये देखोगे, ये sp2 नाइट्रोजन पर है और ये sp3 नाइट्रोजन पर है, सबसे ज्यादा D और फिर आएगा C, सबसे ज्यादा D फिर आएगा C। B और A की बात करोगे तो फिर B और फिर A में क्या हो जाएगा आपके पास? एरोमेटिक, तो DCBA आ गया है। एकदम क्लियर है, DCBA। देख लो भाई, ओ गलत है आंसर। क्या कह रहा? ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी B, C या A ज्यादा होना चाहिए। क्या बात कर रहा हूं, B नहीं ज्यादा होना चाहिए, ये तो देगा इन 2 2 4 2 6, तो बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, गलत लिखा हुआ है, D का सबसे ज्यादा होगा, फिर C का होगा और फिर B का होगा, फिर A का होगा। ऑर्डर उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऑर्डर उल्टा लिखा हुआ है, ऐसा होना चाहिए DCBA। ठीक है, क्लियर है? यस, तो आंसर ये होगा, ऑर्डर उल्टा लिखा हुआ है, करेक्शन है। नेक्स्ट आगे आइए, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। विच इज मोस्ट स्टेबल? कार्बनाइन पूछा गया है बेटे, कार्बनाइन बनाया हुआ है माइनस चार्ज, माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी कैसे देखोगे? -M -H -I लगा के। यहां पे देखोगे क्या रेजोनेंस हो रहा है? यस। यहां पे देखोगे 2 2 4 2 6 एरोमेटिक हो रहा है, हां जी। यहां पे देखोगे 2 रेजोनेंस हो रहा है, 2 रेजोनेंस हो रहा है, लेफ्ट में भी राइट में भी। और यहां पे देखोगे तो कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है, हां जी।
सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? एरोमेटिक जो बनेगा, एरोमेटिसिटी इज द हाईएस्ट स्टेबिलिटी। बोलो भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा एरोमेटिक स्टेबल होगा, फिर दो दो रेजोनेंस होगा, फिर एक रेजोनेंस होगा, और फिर यहां पे नॉर्मल रेजोनेंस होगा। तो 2 4 3 1 इज द आंसर। 2 4 3 1 इज द आंसर। बोलिए बोलिए बोलिए, एकदम क्लियर, नो डाउट, दिस इज द आंसर मेरे भाई। यहां पे आ जाओ। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मेरे भाई, HOH पूछा गया है। कितना आसान क्वेश्चन है। HOH के लिए दो चीजें बस याद रखनी थी। HOH आज के बाद कोई भी पूछ ले तो HOH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, और अगर पाई बॉन्ड सेम हो, अगर पाई बॉन्ड सेम हो तो फिर आपको लगाना है HOH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और नहीं तो HOH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ 1 अपॉन एल्कीन बोल दीजिए उसको। बोलो 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 बोलो, क्लियर है? तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज मैक्सिमम। ओके, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 2। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 2। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 2। अच्छा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो गया। अब स्टेबिलिटी देखो, तो भाई स्टेबिलिटी देखोगे, पाई सिग्मा पाई, यहां रेजोनेंस हो रहा है। ये भाई रिपल्सन करेगा, अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। कुमुलिन हो गया ना, अनस्टेबल होगा। और ये वाले तो भाई कुछ नहीं, इसमें 2 अल्फा H है बस, ठीक ना। यहां पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। कह रहा है मैक्सिमम HOH होना चाहिए, यानी कि मिनिमम स्टेबिलिटी। मैक्सिमम HOH मिनिमम स्टेबिलिटी, सेकंड ऑप्शन। मैक्सिमम HOH मिनिमम स्टेबिलिटी। कुमुलिन रिपल्सन करेगा ना, तभी तो प्लेन बदल जाता है। रिपल्सन करने की वजह से ही तो भाई प्लेन बदल जाता है। ओके, तो रिपल्सन है, अनस्टेबल है कुमुलिन में। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी का ऑर्डर मेरे भाई, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। देखो जरा, क्या यहां पे आपके पास रेजोनेंस हो रहा है? तो C विल बी द हाईली स्टेबल। इन दोनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। हाइपर कंजुगेशन सोचते ही गलत हुआ। कार्बोनाइन में हाइपर कंजुगेशन नहीं लगता है, कार्बोनाइन में हाइपर कंजुगेशन नहीं लगता। यहां पे दो तरफ से प्लस आई लग रहा है, यहां पे एक तरफ से प्लस आई लग रहा है। 2 प्लस आई अनस्टेबल कर रहा है, यहां पे 1 प्लस आई अनस्टेबल कर रहा है। तो C सबसे ज्यादा, फिर A, और फिर B का कम, CAB। मेरे भाई CAB, क्या आंसर थर्ड है? CAB होने वाला है। क्या आंसर मेरे भाई थर्ड है? आगे बढ़ोगे, हीट ऑफ कंबशन। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। जैसे HOH था वैसे ही HOC होता है। क्या हम HOC में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं? HOC सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सीधा देख लो, आपके पास 6 और 1 7 कार्बन है, 5 और 1 6 कार्बन है, 5 और 3 8 कार्बन है। तो मेरे भाई सबसे ज्यादा कंबशन किसका होगा? C का होगा। फिर किसका होगा? A का होगा। फिर किसका होगा? B का होगा। कोई दिक्कत? HOH आए, HOC आए, आपको बस ऑर्डर पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एरोमेटिक कौन है जो हकल्स रूल को फॉलो करेगा? बेटा याद रखिएगा, मैंने बताया हुआ है, साइक्लिक होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए, और ऑड पाई बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, या फिर ऑड पाई बॉन्ड का ही मतलब क्या हुआ? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यही क्या होता है? एरोमेटिक। ठीक बात है, साइक्लिक है, रेजोनेंस है। अगर इवन पाई बॉन्ड हुआ, इवन पाई बॉन्ड का मतलब 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो क्या ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा? बिल्कुल सही। एरोमेटिक पूछ रहा है भाई, ये तो sp3 हो गया। sp3 देखते ही नॉन एरोमेटिक चमका होगा। 2 2 4 2 6, बढ़िया, ये हो गया एरोमेटिक। यहां पे आइए, क्या नॉन एरोमेटिक चमक गया? क्या sp3 नॉन एरोमेटिक चमक गया? sp3 आते ही नॉन एरोमेटिक हो गया है। एरोमेटिक पूछ रहा है, केवल एक ऑप्शन दिख रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? तो देख लीजिए मेरे भाई, यहां पे रेजोनेंस हो रहा है सेकंड में, ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है, और भाई ये तो एरोमेटिक बना रहा है। अब सोचो, ये कभी डोनेट हो पाएगा? नहीं, क्योंकि जैसे ही डोनेट हुआ एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, अनस्टेबल हो गया। तो कोई भी कंपाउंड स्टेबल रहना चाहता है, अनस्टेबल नहीं होना चाहता। तो ये कभी भी डोनेट नहीं होगा, क्योंकि ये डोनेट होने से एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोलो ठीक है। अब आ जाओ,
तो ये डोनेट नहीं होगा, लीस्ट बेसिक हो गया। थर्ड वाले में, सेकंड वाले में, फोर्थ वाले, सेकंड और फोर्थ देखो भाई, ये रेजोनेंस में बिजी है, क्यों डोनेट होना चाहेगा? ये भी रेजोनेंस कर रहा है, क्यों डोनेट होना चाहेगा? ये रेजोनेंस में बिजी है, ये भी बिजी है, डोनेट नहीं होगा, कम डोनेट होगा। लेकिन ये तो बेटा खुल्लम खुल्ला बैठा हुआ है, प्लस आई लग रहा है, सपोर्ट कर रहा है, स्टेबल हो रहा है। बेटा सबसे ज्यादा बेसिक 3 में होगा, उसके बाद सेकंड दे सकता है क्योंकि कम रेजोनेंस है, फिर 4 भी दे सकता है, लेकिन फर्स्ट वाला तो सबसे कम देगा क्योंकि उसके देते ही एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? मोस्ट बेसिक समझ में आ गया? आगे आ जाओ। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन कार्बोकेटायन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 1 2 3 इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज के बगल में लोन पेयर पड़ा हो तो कुछ कुछ होता है क्या? क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज के बगल में लोन पेयर पड़ा है तो क्या आपको बैक बॉन्डिंग नजर आ रही है? पी पाई रेजोनेंस, बीबी। लेकिन पॉजिटिव चार्ज के बगल में लोन पेयर यहां भी तो पड़ा है, तो क्या यहां पे बीबी है? बीबी अच्छी कहां है? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ज्यादा डोनेट करेगा, ज्यादा अच्छा बैकबोन। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ज्यादा अच्छा होगा, तो क्या आपके पास सेकंड ऑप्शन क्लियर हुआ? सेकंड ऑप्शन में ज्यादा बैकबोन होगा। फिर क्या आपके समझ आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में होगा, और फिर थर्ड में सबसे कम हो जाएगा। 2 1 3 कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? थर्ड ऑप्शन, यस 2 1 3। जैसे ही आप जाओगे आगे, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, जल्दी करिए, फटाक से फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बताइए। देखो सबसे पहले रेजोनेंस कहीं नजर आ रहा है, तो देखोगे तो 2 जगह रेजोनेंस हो रहा है, यहां पे और यहां पे। अब रेजोनेंस से सॉल्व नहीं हो रहा तो हाइपर कंजुगेशन सोचो, तो 2 यहां पे और 2 यहां पे, 4 अल्फा है। इसमें आ जाओ तो केवल यहां पे है 1 अल्फा है। ओहो हो, वेरी नाइस। क्या 4 ग्रेटर देन 3 हो गया क्या? यस 4 ग्रेटर देन 3। अरे भाई आंसर तो आ चुका है, बट फिर भी सॉल्व करते हैं। 2 और 1 में रेजोनेंस नहीं, हाइपर कंजुगेशन। 3 2 5 2 7, 7 अल्फा, और यहां पे 4 अल्फा, देन मेरे भाई 2 एंड देन मेरे भाई 1, 4 3 2 1। क्या ऑप्शन सेकंड क्लियर हुआ? क्या ऑप्शन क्लियर सेकंड हुआ? नेक्स्ट आपके पास आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट एसिडिक, वाओ, द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड इज, बताइए जरा, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड इज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आप देखो H हटाओगे माइनस बनेगा, सब तरफ O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस बन जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके नीट के लिए, मतलब दिल खुश हो गया क्वेश्चन देख के। अब देखो 2 NO2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। यहां पे देखोगे मेरे भाई, एक ऑर्थो पे है और एक मेटा पे है। यहां पे देखोगे एक ऑर्थो पे है और एक पैरा पे है। यहां पे दोनों ही मेटा पे है, दोनों ही मेटा पे है, और यहां पे एक मेटा पेयर है और पैरा पे है। कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? बेटा ऑर्थो पैरा वाले सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे ना, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे क्या लगता है? -M, ठीक है ना। देखो ऑर्थो वाला क्या लगाएगा? -M, मेटा वाला क्या लगाएगा? -I। लेकिन ऑर्थो वाला भी -M लगाएगा, पैरा वाला भी -M लगाएगा। यहां पे देखो दोनों -I लगाएगा, यहां पे देखो एक -I और एक +M लगाएगा, एक -M लगाएगा। तो क्या मेरे भाई कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? द मोस्ट एसिडिक, जिसमें -M ज्यादा लग रहा हो, और -M किस में ज्यादा लग रहा है? थर्ड ऑप्शन में। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? आगे बढ़ सकते हैं ना? नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। बेसिक स्ट्रेंथ की स्टेबिलिटी बतानी है भाई 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 भाई, बेसिक स्ट्रेंथ की स्टेबिलिटी आपको बतानी है, ठीक है, जल्दी से करिए बेसिक स्ट्रेंथ की स्टेबिलिटी। तो जैसे आप बेसिक स्ट्रेंथ की स्टेबिलिटी देखेंगे, आइए देखते हैं। तो यहां पे देखो सर, लेफ्ट में भी रेजोनेंस, राइट में भी रेजोनेंस, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम। यहां पे पूरा एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, यहां से यहां तक का पूरा रेजोनेंस है, ओके। यहां पे भी पूरा पूरा रेजोनेंस है, ओके। यहां पे रेजोनेंस नहीं है, अगर आप देखोगे तो सी ऑप्शन में रेजोनेंस नहीं है, और रेजोनेंस नहीं है, जबरदस्त, सबसे ज्यादा यही होगा। सी सबसे ज्यादा कहां है? या तो इसमें या तो इसमें। सबसे कम तो ए में होगा, सबसे कम ए में होगा, क्योंकि ये लोन पेयर इधर भी खींचा जा रहा है और ये लोन पेयर इधर भी खींचा जा रहा है, तो सबसे कम ए में होगा। अरे भाई दोनों में ही ए है। चलो
बी और डी में डिसाइड करना पड़ेगा। बी और डी में, बी में आप देखो तो सी डबल बॉन्ड ओ खींच रहा है रेजोनेंस के लिए, और यहां पे सी डबल बॉन्ड सी खींच रहा है। ध्यान से देखिएगा, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ रेजोनेंस है, सी डबल बॉन्ड सी के, क्या ये अच्छा रेजोनेंस है? हाँ, अच्छा रेजोनेंस है तो कम डोनेट करेगा, ये कमजोर रेजोनेंस है तो ज्यादा डोनेट करेगा। डी ग्रेटर देन बी हो जाएगा आंसर। वहां सी डबल बॉन्ड ओ का रेजोनेंस है, वो ज्यादा अच्छा रेजोनेंस है, और अगर रेजोनेंस अच्छा हो गया डोनेट कम करेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वली टू रेजोनेंस हाइब्रिड? अच्छा, कह रहे कौन इक्वल है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूटिंग इक्वली टू रेजोनेंस हाइब्रिड? कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल कंट्रीब्यूशन कर रहा है रेजोनेंस हाइब्रिड में? इक्वल कंट्रीब्यूशन कर रहा है रेजोनेंस, तो आप देखोगे क्या यहां पे रेजोनेंस है? पाई सिग्मा चार्ज रेजोनेंस है, बढ़िया रेजोनेंस है। क्या यहां पे अल्फा एच भी है? 3 और 3 6 अल्फा है। ओके, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में है और 6 अल्फा है। यहां पे आइए, पॉजिटिव चार्ज मेरे भाई रेजोनेंस में है, ठीक बात है, रेजोनेंस है, ठीक बात है, लेकिन यहां पे 3 अल्फा है। ओके, तो स्टेबिलिटी बिगड़ गई। इधर आ जाओ, मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी, तो इसका तो ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगा, तो इस भी नहीं होगा। इक्वल कंट्रीब्यूटिंग देख लो। हाँ, क्या ये देखोगे सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, और यहां देखो सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, क्या यहां पे इक्वली कंट्रीब्यूटिंग होगा? और इक्वली कंट्रीब्यूटिंग होगा तो आंसर थर्ड आ जाएगा। क्या यहां पे इक्वली कंट्रीब्यूटिंग होगा और इक्वली कंट्रीब्यूटिंग होगा तो आंसर थर्ड आ जाएगा, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग टू रेजोनेंस हाइब्रिड। नेक्स्ट, द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर, द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर, आ जाओ भाई, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है? तो बताइएगा, सबसे अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक पाई बॉन्ड है इसका, सबसे अच्छा कौन होगा? मोर, पहले क्या देखते हो? पाई बॉन्ड, फिर क्या देखते हो? ऑक्टेट कंप्लीट, फिर क्या देखते हो? न्यूट्रल स्टेबल देन चार्ज। आ जाओ, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड है सबसे ज्यादा, इन तीनों में है, पाई बॉन्ड हो गया। फिर ऑक्टेट कंप्लीट, यहां पे ऑक्टेट इनकंप्लीट है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल? सेकेंड ऑप्शन, बताओ क्यों? कार्बन पे प्लस चार्ज, ऑक्टेट इनकंप्लीट, कार्बन पे प्लस चार्ज, ऑक्टेट इनकंप्लीट, लेकिन इस वाले में कार्बन पे माइनस चार्ज है, ऑक्टेट कंप्लीट, यहां भी ऑक्टेट कंप्लीट, तो ऑक्टेट से आंसर आ गया सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? कौन सबसे अच्छा बेस होगा जो दूर दूर तक रेजोनेंस नहीं कर रहा है? देखो, ये रेजोनेंस में है, लोन पेयर यहां रेजोनेंस में है, ये लोन पेयर यहां रेजोनेंस में है, ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में है लेफ्ट साइड में, और ये लोन पेयर दूर दूर तक रेजोनेंस नहीं कर रहा है, ये लोन पेयर दूर दूर तक रेजोनेंस नहीं कर रहा है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। थर्ड के बाद आप आ जाओगे यहां पे, ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। भाई यहां देखिए, 6 और 2 8 कार्बन, यहां पे 4 और 4 8 कार्बन, 3 और 1 4 कार्बन। नहीं भाई, ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन ये गलत हुआ। अगर ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन नंबर ऑफ कार्बन से सॉल्व नहीं होता है तो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ज्यादा स्टेबल लेस एचओसी होना चाहिए था। खैर यहां आइए, 3 और 2 5 कार्बन, ये गलत हो गया, यहां पे आइए, यस ये सही है, 8 कार्बन और 3 और 2 5 कार्बन, बिल्कुल ये ठीक है। रीजन बताओ? क्योंकि हीट ऑफ कार्बन क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन होता है? हां, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम आ जाए तो क्या हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होती? तो अगर आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखोगे तो 6 मेंबर ज्यादा स्टेबल है, हीट ऑफ कंबशन कम होगा, 4 मेंबर कम स्टेबल है, हीट ऑफ कंबशन ज्यादा हो जाएगा। आए समझ में? यस। नेक्स्ट आ जाइए, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा ए स्टेबल होगा, क्यों? न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज। सबसे पहले आपने देख लिया न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज। अच्छा, न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज के बाद ए का सबसे ज्यादा होगा, फिर बी का ज्यादा है कि सी का ज्यादा है? आइए समझते हैं। पाई बॉन्ड सेम है, वेरी नाइस, फिर तो सेम है यार, पाई बॉन्ड से सॉल्व हो नहीं रहा, ऑक्टेट दोनों में सेम है, न्यूट्रल है नहीं, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों में सेम ही स्ट्रक्चर है। अब देखोगे
अपोजिट चार्ज जितने पास पास हो उतना स्टेबिलिटी होता है। अपोजिट चार्ज पास पास है स्टेबल है, अपोजिट चार्ज दूर दूर है अनस्टेबल है। तो अपोजिट चार्ज पास पास है स्टेबल है, अपोजिट चार्ज दूर दूर है अनस्टेबल है। क्या सेकंड ऑप्शन क्लियर हुआ? स्टेबिलिटी के बाद यहां आइए, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी में NO2 क्या दिखाएगा? -m। बढ़िया, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गया। क्या ये +m से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा? यस। +h से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा? हां। ए वाला बेसिक स्ट्रेंथ आपके पास कुछ भी नहीं है ए वाले में, तो आपके पास फिर NO2 में कम हो जाएगा। तो CDAB ऐसा कोई ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं आपके पास, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका एरोमेटिक है, चलिए कर लीजिए। यहां पे देखोगे 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक। यहां पे ये 2 2 4 और 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि एरोमेटिक। बढ़िया। यहां पे आ जाओ 2 2 4 2 6 2 8। ओहो, 2 2 4 2 6 2 8 कितने मेंबर करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ तो ठीक है, एंटी एरोमेटिक लिख दो। 2 और 2 4, एंटी एरोमेटिक लिख दो। Which of the following is an aromatic compound? Second option is aromatic compound. Which of the following is an aromatic compound? Second option is aromatic compound. Next. In which delocalization of positive charge is possible? कहां पे delocalization of positive charge possible है? आइए देखते हैं। Delocalization of positive charge. यहां पे delocalization नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने पॉजिटिव मतलब पाई बॉन्ड को यहां ले गए, पॉजिटिव चार्ज यहां ले गए, डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया रेजोनेंस कहां होगा? सीधा का मतलब रेजोनेंस कह रहा है। यहां पे रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। यहां पे रेजोनेंस नहीं होगा, ऑक्सीजन के ज्यादा बॉन्ड बन जाएंगे। यहां पे नहीं होगा, नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। लेकिन यहां पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप देखोगे तो मैंने आपको 50 क्वेश्चन कराए और ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन के आसपास होमवर्क दे रहा हूं। दे दूं? कुछ क्वेश्चन आप एक काम करिए, ये वाला क्वेश्चन करिए। चलिए ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 1-2 हैं, एरर असर्शन रीजन वगैरह, वो भी कर देंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क की तरह दे रहा हूं। ठीक है, 50 क्वेश्चन मैंने आपको सेशन में कराऊंगा, 50 क्वेश्चन एज अ होमवर्क आपको दूंगा। तो 50 और 50 मिलके आपको 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, कहां मिलेगा? तो बेटा आप इस वाले चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसी चैनल पे मैं आपको दे दूंगा पूरा ये टेलीग्राम, अभी 1 मिनट 2 मिनट के अंदर ही, सेशन एंड होने के 1-2 मिनट के अंदर ही मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच। t.me/vtsir1 ये टेलीग्राम पे सर्च करिए, ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। कल पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, स्ट्रेस टेंशन नहीं लेना है, जो होना होगा वो होके रहेगा। अपना काम करना कंटिन्यूअसली, यही आपका फर्ज है। जय हिंद।